सुप्रभात बच्चों। मैं ज्योति बसु और आज फिर आपके सामने और आज की हमारी क्लास चलेगी उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, जैसे थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। एक तो यह कि शब्दों के जब नए शब्दों का निर्माण हम करते हैं तो इस प्रक्रिया में उपसर्ग का बहुत योगदान होता है, विशेष योगदान होता है। और नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश हम लगा देते हैं या जोड़े जाते हैं, और शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। या सीधे शब्दों में कहा जाए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और एक और परिभाषा इसमें है कि भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अप, उप, बे, सुरा, परा, बे, सु और परा आदि उपसर्ग के उदाहरण हैं। उपसर्ग के प्रयोग से होता क्या है, मूल शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है, उनके अर्थ में विशेषता आ जाती है। लेकिन एक विशेष बात यह रहती है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं, और इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में व्यवहार में लाए जाते हैं। ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं और इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं संस्कृत के उपसर्ग जो हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप, दुर, नि, निर, निश, प्र, प्रति। इनके अर्थ भी साथ में हैं। जैसे अति का अधिक अर्थ होता है उसका परे शब्द, अतिशय, शय के साथ में अति जोड़ा गया, अतिशय बन गया, मतलब हो गया बहुत अधिक मात्रा में, अतिरिक्त, अत्याचार, अति और चार में जोड़ा गया, अत्यंत। ऐसे अन्य शब्द भी दिए गए हैं। जैसे एक बीच में से हम उदाहरण लेते हैं, आमरण, आजीवन, आजन्म, आगमन। नी एक और देखिए, नी का अर्थ होता है रहित या बिना, निहित, निवृत्त, नियम, निकुंज, निडर, निहत्था, प्र, अधिक अर्थ उसका होता है। और बन जाते हैं प्रकार, प्रचार, प्रहार, प्रधान, प्रसन्न। तो ये देखिए आप लोग, कुछ उपसर्ग हैं, उनका अर्थ है, उनके उदाहरण हैं, और इस प्रकार आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ और हैं, प्रा, परि, वि, सु, सम, स्व, तत्। तो इसमें स्व देखिए, स्वदेश, स्वराज, स्वाधीन हिंदी के उपसर्ग हैं। और इसमें अ, अन, अध, औ, उन, कु, नी, सु, भर, तु, बिन। अब इनसे अर्थ भी दिए हुए हैं इनके। अ का रहित हो गया, अभाव हो गया, अनाथ शब्द बन गया, अधर्म, अछूत, था, अज्ञान, ज्ञान में अ जुड़ा, अज्ञान हो गया। ऐसे अनजान, जान में अन जुड़ा। और नी को देखिए, निकम्मा, निधन, निदान। भर को देखिए, भरापूरा उसका अर्थ हो गया भरपूर, भरपेट, भरसक। बिन को देखिए, बिना, बिन मांगा, बिन कहा, बिन चाहा। अब देखिए, थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, और ये उपसर्ग हैं, अर्थ हैं और उनके उदाहरण। इसी प्रकार उर्दू के भी हैं। कम मतलब थोड़ा, कमतर, कमजोर शब्द बन गया। और अन्य सर, श्रेष्ठ, मुख्य, सरपंच, सरताज हो गया। नीम का मतलब आधा, नीम हकीम, नीम पागल। ऐसे बहुत से ऐसे उपसर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ कुछ और उदाहरण हैं अंग्रेजी के भी आजकल जो हिंदी भाषा में प्रचलन में आ गए हैं। चीफ, जैसे चीफ जस्टिस बोल देते हैं, चीफ
मिनिस्टर बोल देते हैं, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, सब कमांडर, सब इंस्पेक्टर, है ना। तो ये एक बार आप अपनी पुस्तिका में कर लीजिएगा। तो उपसर्ग एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ कौन कौन से उपसर्ग हैं। आप स्वयं भी नए शब्दों का निर्माण करने का प्रयास कीजिएगा, कुछ शब्द इनमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा आगे बढ़कर ये और देखिए, हिंदी के उपसर्ग भी आ रहे हैं, उर्दू फारसी के भी आ रहे हैं, और इसके अलावा अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के पास। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग लगते हैं आगे और प्रत्यय लगते हैं पीछे। जैसे मानव, ता प्रत्यय जोड़ा गया, बन गया मानवता। अज्ञान, ता जोड़ा गया, अज्ञानता। तो प्रत्यय मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे चलना, चल क्रिया हो गया, अब उसके मूल रूप से जुड़ा और किसी संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे चलना संज्ञा बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गई, ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में कृत प्रत्यय लिखावट, लिख मूल शब्द है, आवट प्रत्यय लगा, शब्द बना लिखावट, ठीक है। ऐसे अब देखिए कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। दर्श अनीय प्रत्यय है, दर्श शब्द है, बना दर्शनीय। उड़ आन प्रत्यय है, उड़ान। बह आव प्रत्यय है, बहाव। ऐसे आगे देखिए हिंदी के कृत प्रत्यय के अन्य जो उदाहरण है उसमें आन, लगान, तो लग मूल शब्द हो गया, आन प्रत्यय लग गया। चालान, चल मूल शब्द हो गया, आन प्रत्यय लग गया। आवट लिख मूल शब्द हो गया, आवट प्रत्यय लग गया। रुकावट रुक मूल शब्द हो गया, आवट प्रत्यय लग गया, ठीक है। थोड़ा सा देखिए और इनको पुस्तिका में भी करना है। और अन्य उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे आहट मुस्कुराहट, और इया बढ़िया, बढ़ और इया। और ना देखिए चलना, चल ना। खा ना, जा ना, मूल धातु शब्द जा हो गया, ना उसमें प्रत्यय लगा। लेखनी, लेख नी प्रत्यय लग गया। ऐसे ही ये संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय हैं। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर, उसमें तो कृत में प्रत्यय में क्या था कि क्रिया के मूल धातु के साथ में जुड़ते हैं, और इसमें क्या है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूख भाववाचक संज्ञा है, आ जुड़ा भूखा। प्यास भाववाचक है, आ जुड़ा प्यासा। आई बुरा, आई जुड़ा बुराई। एरा सपेरा, सांप पालने वाले जो होते हैं ना, संप, और एरा जुड़ा सप और एरा जुड़ा सपेरा। गुना दो गुना, चार गुना। छतरी छत री, बांसु री। वान बल वान, धन वान। और हारा सर्वहारा, लकड़हारा। और ये कुछ संस्कृत के प्रत्यय भी हैं। ये देखिए कुछ उर्दू के तद्धित प्रत्यय भी हैं, और उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से युक्त शब्द भी कुछ होते हैं। ये देखिए बेईमानी, बे उसमें उपसर्ग लगा, ई उसमें प्रत्यय लगा। अभिमान अभी उसमें उपसर्ग लगा, मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा, ठीक है। अब बच्चों एक बार और सुनो, एक इक प्रत्यय होता है। तो इक प्रत्यय की विशेषता मैं वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस किसी शब्द के पीछे लगता है, उसका जो आगे का जो वर्ण होता है उसकी वो मात्रा को बढ़ा देता है।
ये ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। जैसे समाज, इक, सामाजिक, है ना। और धर्म, इक, धार्मिक। ये देखिए, ये मैं उंगली रख रहा हूं यहाँ पे, ये इक प्रत्यय, ठीक है। और नैतिक, नीति प्लस इक, नैतिक। परिवार प्लस इक, पारिवारिक। धार्मिक प्लस इक, धार्मिक। ठीक है, इस प्रत्यय को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और कार्य के साथ में। आज के लिए इतना ही। और लेकिन हाँ, जाने से पहले इन सभी उपसर्ग और प्रत्यय को अपनी अपनी पुस्तिका में कर लेना। एक एक उपसर्ग और एक एक प्रत्यय के कम से कम 2-2, 3-3 शब्द आप लोग बना लेना। ठीक है, मिलते हैं।